अब मेरे तुम पैर छूओगे तो तुमको पुण्य प्राप्त होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। देखो अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट है कि कितने हमारे दिमाग में कितना भरा है इतने सालों से कि भिक्खु के पैर छूने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। ये बातें इतने सालों से दिमाग में है, अभी भी हमारे दिमाग में है कि किसी के पैर छूने से पुण्य प्राप्त नहीं होता। पुण्य कर्म करना पड़ता है, अच्छे कर्म करो। तुम जितना अच्छे कर्म करोगे वैसा उसको परिणाम निकलेगा। ये बातें सच्चाई है, ये सही है बात, लेकिन लोग आज भी नहीं मानते। आज भी जबरदस्ती, अरे मत बोलो तो जबरदस्ती नहीं नहीं हमको पैर छूना है, पैर पड़ना है, पढ़ना है। अगर पैर पड़ने से पुण्य होता है तो फिर लोग कुशल कर्म क्या करेंगे? फिर पैर पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ये बात सच्चाई है। उस समय बुद्ध ने सच्चाई बताया कि तुम्हारे जानवर मारने से स्वर्ग में नहीं जाता। तुम पुरोहित को जितना दान देंगे वो दान से तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। स्वर्ग है ही नहीं, ईश्वर परमेश्वर नहीं है तो तुम कहां जाओगे? कहां से पुण्य मिलेगा? कहां से पाप होगा? कहां है पुण्य और कहां है पाप? सब कर्मों का परिणाम है, पाप पुण्य कहीं भी नहीं है, सिर्फ कर्मों का परिणाम है। तुम जैसे कर्म करोगे उस तरह से तुमको परिणाम निकलेगा, बाकी पाप पुण्य कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें सच्चाई बुद्ध ने बताया लोगों को, भिक्खु संघ को बनाया, भिक्खु संघ को बताया, प्रशिक्षित किया और तुम जाओ गाँव गाँव जाओ। जब भिक्खु संघ गया, गाँव गाँव गया, लोगों को बताया उसने कि ये सत्य है और ये असत्य है। झगड़ा सत्य और असत्य का है, ये सच्चाई है और ये गलत है, ये झूठा है। तो लोगों को सच्चाई मालूम हो गई, तो फिर लोगों का पूरा जो है इसके ऊपर जो भरोसा था वो खत्म हो गया, भरोसा। और फिर लोग बुद्ध के तरफ आए और बुद्ध के जन समुदाय बुद्ध के पक्ष में आया, क्योंकि बुद्ध ने जो संघर्ष किया सच्चाई का संघर्ष किया। भिक्खु संघ तो तैयार किया था, वो सच्चाई के लिए लड़ता था, इसलिए राजा को भी उन्होंने हराया अपने मानसिक बल से। राजा झुक गया बुद्ध के सामने, बुद्ध के सामने राजा झुक गया, पुरोहित की बात छोड़ दिया। ध्यान दो बोले पुरोहित को, बुद्ध ही सही बता। अब राजश्रेय इसलिए मिला कि बुद्ध ने सच्चाई को जाना और सच्चाई लोगों को बताया। इसलिए हमें कई साल तक अज्ञानी रखा गया। अज्ञानी अज्ञानी हमको ज्ञान से वंचित रखा गया। रखा के गया कि नहीं? ज्ञान से इसलिए वंचित रखा गया कि ज्ञानी हमको नहीं मिलना चाहिए। सत्य ज्ञान तो छोड़ दो, ज्ञानी नहीं, तुमको ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं को ज्ञान नहीं मिलना चाहिए, शूद्रों को ज्ञान नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ एक ही वर्ग को ज्ञान मिलना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। उनको तुमको ज्ञान से वंचित कर दिया, अज्ञान रखा। देखो पोजीशन, आज भी पोजीशन वही है। तुमको आज भी अज्ञानता में रखने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। आज भी तुमको सही ज्ञान नहीं देने की कोशिश है। आज भी पाठ्यक्रम में, पढ़ाई में, किताबों में सत्य ज्ञान से वंचित रखा गया जा रहा है। सही ज्ञान नहीं मिल रहा लोगों को। यह संघर्ष बुद्ध से चला रहा, बाबा साहब ने किया, बाकी लोगों ने किया। आज वो फिर से
हमें असत्य की तरफ धकेल रहे हैं। जो असत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वही सत्य है। अभी यहां पे नागपुर में आंदोलन हुआ, आंदोलन आज चल रहा है, विनाचार्य का आंदोलन कर रहा है। आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट का न्याय बदलेगा क्या? नागपुर के आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट का न्याय बदलेगा क्या? आंदोलन करके कितने लोग पूरा भर गया होगा, 50,000 पब्लिक आई होंगे, लेकिन उनको ये है कि इनमें 2 टुकड़े होना चाहिए, 2 टुकड़े कर दिया उसने। सबसे महत्व की बात है कि विचारों के 2 टुकड़े हो गए ना, एक तरफ सत्य एक असत्य। अब लोग कंफ्यूज में आ गए कि सत्य किसको तरफ, कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन असत्य बोल रहा है, किसके तरफ जाए। जो कानूनी लड़ाई है वो तो अलग है। ये दोनों के सत्य और असत्य में हमारा बंटवारा हो गया। इधर कुछ लोग पैसे दे रहे हैं, उधर कुछ लोग पैसे दे रहे हैं, और सत्य किसी को मालूम नहीं है। सही घटना क्या हो गई, सत्य क्या है, किसके लिए ये बंटवारा हो गया, किस लिए ये अलग हो रहे, वो अपनी बाजू बता रहा है, ये अपनी बाजू बता रहा है। दोनों ने केस डालने को ना सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से सच्चाई निकलने को ना, तो ये प्रचार कर रहे, ये कह रहा है कि मेरी बात सच्चाई है, और ये लोगों से पैसे मांग रहे कि ये बात मेरी सच्चाई है। जब सत्य और झूठ का और जो फैसला करना है तो कोर्ट में जाओ, फैसला करो किसकी बात सच्चाई है, केस डालो उसके ऊपर, केस लड़ो, है कि नहीं? केस डालने को ना, जब विनाचार्य कहता है कि इसने मुझे अंदर डाला आकाश लामा ने, तो उसने केस डालने को ना, केस डालने को ना, वकील करने को ना, उसको अरेस्ट करने को ना, तो सच्चाई पता चलेगा कि किसके अर्ज पुलिस के पास में होगा। जब उसने एप्लीकेशन किया है तो तुम कोर्ट में जाओ ना, पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां कोर्ट का निकाल लो। तुम लोगों को क्या बता रहे हो? कोर्ट है ना, इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां जाओ, वहां पे केस डालो। लेकिन वो नहीं, हमें जनता तक जाके लोगों का दिमाग खराब करना है, पैसे लूटने का काम है, बाकी दूसरा कुछ भी काम है। ये अपने तरीके से पैसे लूट रहा और वो अपने तरीके से पैसे लूट रहा। वो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की केस वो अलग है, वो अलग है, पब्लिसिटी और पैसा। उसका काम क्या था विनाचार्य का, बताओ? अभी सब लोग है कि इसने कोर्ट में जाने को ना, वास्तविक आंदोलन नागपुर में होना चाहिए, महाराष्ट्र की बात है, वो सुप्रीम कोर्ट की बात है। आंदोलन कहाँ होना चाहिए? दिल्ली में होना चाहिए। तो महाराष्ट्र जा रहा है, यूपी जा रहा है, क्या यूपी के कोर्ट में केस है? महाराष्ट्र के कोर्ट में केस है? केस तो सुप्रीम कोर्ट में है। तुम दिल्ली में आंदोलन करो, नहीं, गांव गांव जाके ये डिस्ट्रिक्ट में जाओ, आंदोलन करो, पैसे जमा करो लोगों को। ये सारा जो खेल है असत्य का खेल है, लेकिन सत्य हमें समझ में नहीं आ रहा। पूरा जो खेल है, आज भी जो खेल है, पूरे असत्य का खेल है। हमें असत्य बोल करके फंसाया जाता है, सत्य बता नहीं जाता है। इसलिए ब्राह्मण लोगों ने हमें अज्ञानी रखा। अज्ञानी क्यों रखा? ज्ञान से वंचित क्यों रखा? कि उनको सत्य ज्ञान नहीं मिलना चाहिए।
ज्ञान ही नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा, बाबा साहब को स्कूल के बाहर रखा जाता था, बिठाया जाता था, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि जो गलत है तुम्हारे दिमाग में सत्य समझ नहीं आने को, ना कि तुम्हारा शोषण कौन कर रहा है, तुम्हें गलत कौन बता रहा है, तुम्हें झूठा कौन बता रहा है, ये तुम्हारे समझ में नहीं आना चाहिए, इसलिए अज्ञान रखा जाता है। तुम्हारा महत्व कम, यानी अज्ञान रखने का मतलब है कि जो शोषक वर्ग है, जो शोषण कर रहा, अभी दोनों भी शोषण कर रहे हैं, आकाश लामा भी शोषण कर रहा, वीणाचार्य भी शोषण कर रहा। अब दोनों ने जाके कोर्ट में लड़ने को होना, पुलिस स्टेशन में लड़ने को होना, वहां जाके केस दर्ज करो, लेकिन वो वहां नहीं जा रहे दोनों भी। हाँ, जनता के पास आए, उनको डिवाइड करेंगे और लोगों से पैसे निकालेंगे। इसलिए हमें इतने सालों से अज्ञानी रखा गया। आज भी हमारा समाज पूरा अज्ञानी है, पूरा दिमाग में। आज भी पूजा के बारे में भी कई बार मैं बताया कि पूजा के बारे में भी मैंने परित्राण पाठ किया, मेरा कल्याण हो गया। ठीक है, तुम नए घर में जाते हो, विधि करना पड़ता है, सिर्फ विधि तक चल रहा हो तुम, विधि तक ठीक है, तुम्हारे घर में भिक्षु आते हैं, विधि होता है, पूजा होती है, वहां तक ठीक है, लेकिन उससे मेरा कल्याण होगा, मुझे पुण्य मिलेगा, ये जो भावना है वो भावना गलत है। बाबा साहब ने पूजा को विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। बाबा साहब ने पूजा को विरोध नहीं किया, लेकिन जो असत्य बात है कि इससे मेरा कल्याण होगा, मेरी बच्चा पढ़ाई होगा, मेरी बीमारी दुरुस्त होगी, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, वो शादी होगी, मेरे इसमें बीमारी है, वो बीमारी दुरुस्त होगी, ये सब बातें हैं, वो गलत है। ये हमें दिल से निकालना चाहिए। दूसरी बात है ज्ञान। हमें ज्ञान मिला, अभी ज्ञान चल रहा है, स्कूल में दे रहे हैं, पहले के जैसी अभी स्थिति नहीं है, ज्ञान मिल रहा है, लेकिन वो तुम्हारे काम का ज्ञान नहीं है। अभी जो ज्ञान मिल रहा है वो तुम्हारे जीवन का ज्ञान नहीं है, जीवन में तुम्हारे ज्ञान की जरूरत है। जो ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान नहीं मिल रहा तुमको। जिसकी जरूरत है ज्ञान की, वो ज्ञान अभी भी तुम्हें नहीं मिल रहा है। कलेक्टर बन रहे लोग, लेकिन समाज की सच्चाई उनको पता नहीं रहती। अगर सच्चाई पता भी है तो वे बोल नहीं पाते, उनके इसमें डर पैदा हुआ है। सच्चाई बिल्कुल बोलने नहीं देते। सच्चाई अगर जो सच्चे बोलने लगे, सही बोलने लगा, उसके ऊपर केस डाल देंगे, उसके ऊपर कौन से भी कलम लगा देंगे। इस तरह से सत्य ज्ञान को नहीं, आज भी सत्य ज्ञान को नहीं मिल रहा है, हमारे पास सत्य ज्ञान नहीं पहुंच रहा है। तो हमारा फर्ज है, हमारा काम है कि हर चीज की सच्चाई निकालो, ढूंढ के निकालना हमारा काम है कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई ढूंढ के निकालने के बाद में आज भी हम जीत सकते हैं। सत्य ज्ञान लोगों तक पहुंचाना है। सही कौन ठगा रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, सब अंदर से कारवार होता है। हमारे नेता बिक जाते हैं, अंदर से बिक जाते हैं, पता ही नहीं चलता हमारे नेता बिक रहे, कितने पैसे में बिक रहे, क्यों ये ऐसे कर रहे, ये किसी को पता ही नहीं चलता। सत्य ज्ञान नहीं होता।
लेकिन हमारे पास ऐसी टीम होना चाहिए, ऐसी लोग होना चाहिए जो सत्य का पता लगाए और सत्य का पता लगा करके हमें जन जागृति करना है। आज भी हम सच्चाई जान के सच्चाई के बारे में जन जागृति करना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए प्रज्ञावान लोग होना चाहिए हमारे में, कोई ऐसे नेता मिलना चाहिए, ऐसे कोई लीडर होना चाहिए जो पूरे बातों के बारे में सच्चाई जान सके और सच्चाई को लोगों तक बता सके। ऐसे लोग फुल टाइमर जो उनका काम ही है रिसर्च करना, सच्चाई को ढूंढना और लोगों को सच्चाई बताना, ऐसी टीम चाहिए, ऐसा संघ चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक दो लोगों का काम नहीं है, 90% झूठ है, 90% झूठ है। सत्य ज्ञान किसी को नहीं मिल रहा 90%। अब हम 10% भी नहीं है, सही बोलने वाले 10% भी नहीं है, सच्चाई ढूंढने वाले 10% भी नहीं है। इसलिए हमें सच्चे बोलने वाले, सच्चाई जानने वाले लोग हर गांव में पैदा करना पड़ेगा। हर गांव में एक एक आदमी हो जो सच्चाई जाने, क्या है वास्तविकता, इसकी रियलिटी क्या है, इसको जानने वाले लोग हमें तैयार करना पड़ेगा, तभी सच्चाई का बिल्कुल लोगों के सामने आएंगे। नहीं तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और सही ज्ञान किसी को नहीं मिल रहा। और अज्ञान का पूरा जो है, पूरे अज्ञानी लोगों को फंसा कर रख दिए, सबको गुलाम बना कर रख दिए और सबका शोषण हो रहा। आज सबसे ज्यादा शोषण हमारे समाज का हो रहा है, सबसे ज्यादा शोषण आदिवासी का हो रहा है, सबसे ज्यादा शोषण ओबीसी का हो रहा है, क्योंकि उनको सत्य ज्ञान मालूम ही नहीं रहता। सत्य के दूर दूर तक है वो, सत्य ज्ञान उनको अभी तक नहीं मिला कि क्या है क्या नहीं। सिर्फ धर्म के अंडे में बस धर्मांध बना दिए, धार्मिक कट्टरता कि वो ईश्वर है, ईश्वर को मानना पड़ेगा, जो ईश्वर को नहीं मानेगा वो पाप कर रहा है। बस ईश्वर डाल दिया दिमाग में, हो गया उनका काम। सब ईश्वर के पीछे घूम रहे, लेकिन सच्चाई अलग है और सच्चाई अभी तक किसी को पता नहीं चलती, इसलिए सब गड़बड़ हो रही। तो हम सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई जानने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए आज आपण सत्य असत्य यावर सगळे बोलणार आहोत। सत्य काय आहे? सत्य म्हणजे आता आपण जसं सरांनी सांगितलं, मोठ्या भंतीजींनी, की आपण ज्याही काही गोष्टी करतो, आता प्रत्येक जण सत्य समजून ही गोष्ट सत्य आहे किंवा कोणत्या, आता वास्तविक पाहता आपण शाळेमध्ये शिकतो की खरं बोलावं, खोटं बोलू नये, किंवा जे काही आपण कर्म करणार हे सगळे खरेच राहतील किंवा खोटे राहतील असंही नाही। आपल्याला जसं सत्यापासून वंचित राहणे म्हणजे कोणतीही गोष्ट जर आपण, एखादी गोष्ट आपण जर केली किंवा आपण समजून घेतली, जसं ज्याला आपण म्हणू की शिक्षणामध्ये बऱ्याच अशा काही गोष्टी आहेत की पोरांना शाळेमध्ये अर्धवटच शिक्षण देण्यात येते कोणत्याही गोष्टीचा, जरी कायदा म्हणा किंवा एखाद्या महापुरुषाबद्दल माहिती म्हणा, ही अशी अर्धवट देण्यात येते। आणि त्यामुळे आपण कसं अर्धवट विचार करतो। आता लहानपणापासूनच आपल्यावर तेच बिंबवलं येते प्रत्येकना, आपण बाबासाहेब म्हणजे काय किंवा बाबासाहेबाबद्दल तुला काय माहिती आहे रे बाबा, हे जरी आपण त्याला विचारलं तर कुठेतरी त्यांनी फोटोमध्येच बघितलंय बाबासाहेब, हे फोटोमध्येच बघितलंय आणि बाबासाहेब घरची पूजा करतात, आपण बाबासाहेबाला पूजा करतो, तू पण पूजा करायची आहे किंवा आणि हात जोडायचा, जय भीम म्हणायचंय।
पण आपण का जय भीम आणि बाबासाहेबांची पूजा का करतो, किंवा बाबासाहेबांनाच आपण का मानतो, किंवा गौतम बुद्धांनाच आपण का मानतो, हे आपण ना अभ्यासात आपल्याला शिकवल्या जात, नाही आपल्याला घरचे लोक पण त्याचं ज्ञान पूर्ण देत. म्हणजे मला तरी असं वाटत आहे की म्हणजे मला पण घरून एवढं काही नॉलेज नाही मिळालं. जेव्हा बाबासाहेबांनी दीक्षा दिली, मला असं वाटते आमचा जन्म झाला असेल 2, 4, 5 वर्षाचं असू आम्ही, पण घरचे सगळे लोक नाही आता आपल्या घरचे सगळे देव फेकून द्या आणि बाबासाहेबाची फोटो आणि त्यांनाच आपण पूजा, हे आपण एवढ्यावरच सीमित राहिलो म्हटलं तरी चालेल. याच्या पलीकडे आपण मग शिक्षणाच्या गेलोच नाही. मग शिक्षण आपण शिकलो, शिक्षित झालो, पण आता पण हे आपण पूर्ण शिक्षित किंवा बाबासाहेबांच्या विचाराबद्दलची माहिती आपल्याला जास्त नाहीये. म्हणून मला कधी कधी असं वाटतं की सर सांगतात यांचा खूपच छान उपक्रम आहे की आपल्याला बाबासाहेबांचे विचार अवगत करून आणि बुद्ध धर्मामध्ये काय सांगितलं आहे याच्याबद्दल आपल्याला ते माहिती देते. खूपच कौतुकास्पद आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी आणि आपण त्यांचे आभारही मानायला पाहिजे की आपल्याला असं, म्हणजे मला तरी माझ्या जीवनामध्ये असं हे शिकव की बाबासाहेबांचे विचार पुस्तकातच जरी आपण फक्त वाचलेलं आहे, मी पण आता इतका वाचने काही केलं आहे थोडंफार तरी, पण असं आपल्याला समजून घेणे, समजणे आणि शिकवणे, पुस्तकी ज्ञान आणि कुणी आपल्याला एखादे गुरु आपल्याला शिकवताय हे ज्ञान आतापर्यंत आपल्याला मिळालं नव्हतं. म्हणजे मला तरी मिळालं नव्हतं, बाकीच्यांचं नाही माहित मला, पण मला असं वाटते सगळं टाकून आधीच्या काळात तुम्हाला तसंच होतं, पुढे सगळं सांगत होते की बा हे तुम्ही करा, जर तुम्हाला सुख पाहिजे आहे, तुम्हाला पुण्य लाभणार आहे, तुम्ही स्वर्गामध्ये जाणार आहे, तर तुम्ही काय, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, पूजा पाठ करावं लागेल, बली द्यावं लागेल, हे सगळं त्यांना तिथे सांगितलंय. त्यामुळे तुम्हाला हे सगळं तिथे, आणि आपण चुपचापणे निमूटपणे सगळे करतही होतो. तो समाजच तसा, त्या समाजाची घडणच तशी होती की आपल्याला ते करावंच लागत होतं आणि करत होतो. मग बुद्ध धर्मात जेव्हा बुद्धांनी आपल्याला, बुद्धाच्या संघाने आपल्याला समोर जसं जसं समोर जाऊन आपल्याला शिकवण दिली आणि आपल्याला समज आली, त्या अज्ञानातून आपण बाहेर येऊन राहिलो, तर तसंच आता जे काही आपल्याला सर शिकवतात त्या अज्ञानातून आपल्या बरोबर आपले विचार घरी मांडा, आपण आपले विचार दुसऱ्यांना सांगा की आम्हाला तिथे असं शिकवलं जाते. कधीतरी म्हणजे तुम्ही बोला, एकमेकांसोबत डिस्कस करा. जर कुठे कोणालाही आपण कोणत्या त्यांच्या श्रद्धा, किंवा तू विहारात जाऊ नको किंवा तू मंदिरमध्ये जाऊ नको किंवा असं आपण कोणालाही जबरदस्ती करू शकत नाही, पण त्याचे विचार तर बदलवू शकतो. 1 वेळा नाही बदलला, 2 वेळा नाही, पण आपण 3 वेळा नाही, 4थ्यांदा तर तो नाही, हा पुन्हा पुन्हा एकच गोष्ट जर मला सांगतोय त्याच्यामध्ये काहीतरी सत्य असेल हे तो समजू शकते आणि आपण तेवढं करू शकतो. अशा प्रकारे आपण दुसऱ्यांनाही आपला हा मार्ग दाखवण्याचा प्रयत्न करावा असं मला वाटतं. धन्यवाद. जय भीम सगळ्यांना. आज का अपना सब्जेक्ट था कि सत्य ज्ञान से वंचित रखना. तो अपन लोगों को, ये पुरोहित लोगों ने सत्य ज्ञान से अपन लोगों को वंचित रखा है और अपनी दिशा भूल करी है. जैसे आज सर ने अपन को बताया है कि सत्य ज्ञान और अज्ञान, तो पुरोहित लोगों ने हम लोगों को हमेशा के लिए अज्ञान में रख के, अपना उसके ऊपर में वर्चस्व रख के हम लोगों की दिशा भूल करी है और इस प्रकार से हम लोग अज्ञान में रहे. जब बाबा साहब ने हम लोगों को दीक्षा दी है तो गौतम बुद्ध के तत्वों को लेते हुए बाबा साहब ने हम लोगों को जो दीक्षा दी है, तब कभी हमें अभी पता लग रहा है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये जानने की कम से कम क्षमता तो भी हम लोगों में निर्माण हुई है ना. तो इसी बात को लेके आज हम चलते हैं. यदि हम ये बात पहले ही सत्य को जानते थे तो शायद हमारे ऊपर में ये नौबत नहीं आती थी. आज के परिस्थिति में जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, है ना, हमारा हालत इतना गंभीर है कि हमारा अभी सुनने वाला कोई वाली नहीं है. तो हमारा एक ही प्रयास रहेगा हमेशा के लिए
कि हम लोगों को संगठित होकर बाबा साहब ने हमें जो ज्ञान दिया है कि संघर्ष न करते हुए मैत्री भाव से एक साथ रह के ज्ञान हासिल करो, अज्ञानता को दूर करो और लोगों के समाज में लोगों की भलाई किस में है, किस तरीके से उनको समाज में उनके साथ साथ समाज का भी विकास हो सकता है। अपने उपासकों को भी भलाई होना चाहिए, साथ साथ में अपने समाज का भी उसी के साथ में विकास होना चाहिए। तो इस प्रकार का अपन को सत्यता की ज्ञान होनी चाहिए। तो मैं इस वक्त में इतना ही कहूँगा कि जब कभी कोई भी अपने विरुद्ध कोई साजिश करता है या बात करता है तो हमारे में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अगले वाला किस एंगल से हम लोगों के साथ में बात कर रहा है और हमारे किस प्रकार से दिशा विचलित कर रहा है, उस बात को समझ के हम अपनी सत्यता क्या है, उस किस तरीके से ये हमारे समाज जीवन के लिए लाभदायक होगा, इस चीज़ को हम समझ के उस प्रकार से सत्यता की और जानने का कोशिश करेंगे और अज्ञानता को दूर करेंगे। इतना कह के मैं आप लोगों से रजा लेता हूँ।